दोस्तों आपके सामने ये दो कंपनियां हैं जिसमें से पहली कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए है। अब एक कॉमन मैन से पूछेंगे तो वो बताएगा कि 100 रुपए की जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस कम है और 1000 रुपए वाली कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है। पर हम किसी कंपनी का शेयर प्राइस देखकर उसे महंगा या सस्ता नहीं कह सकते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी महंगी है सस्ती है उसे हम पी रेशियो से देखते हैं। लेकिन ये पी रेशियो क्या होता है चलिए समझते हैं इस वीडियो में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप। देखो पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर इसको आसान भाषा में बताऊं तो कंपनी के आप 1 रुपए कमाने के लिए उसे कितना रुपए दे रहे हो ताकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सको। पी रेशियो बेसिकली दो फैक्टर से निकाल सकते हैं आप। पहला है हमारा शेयर प्राइस एंड नंबर दूसरा है अर्निंग पर शेयर। देखो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर में शेयर होल्डर ने कितने रुपए कमाए। इसका फॉर्मूला समझते हैं। देखिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स बटा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जिसका टोटल प्रॉफिट इस ईयर 10,000 करोड़ का है और उसके टोटल शेयर 1,000 करोड़ के हैं। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम अपने उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं और अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद हम उसका पी रेशियो निकाल सकते हैं। पी रेशियो के लिए बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है पी रेशियो इक्वल टू शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी अपॉन ईपीएस जो अभी हमने निकाला। तो मान लो उस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और जो हमारा अर्निंग पर शेयर आया था वो 10 रुपए आया था तो पी हमारा आ जाएगा 10। इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग के लिए 10 रुपए पे किए। पर आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम होता है। तो उसका क्या कारण होता है चलिए बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पी रेशियो ज्यादा होने के कारण क्या होता है। देखो पीई रेशियो ज्यादा होने के कारण बेसिकली पहला कारण होता है कि इन्वेस्टर को लगता है कि फ्यूचर में इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। नंबर दूसरा है कि कंपनी की जो शेयर है हमारे ओवर वैल्यू है। और इसी प्रकार किसी कंपनी का पीई रेशियो कम होने के कारण होता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है या तो इन्वेस्टर को लग रहा है कि उस कंपनी की ग्रोथ होने के चांस बहुत कम है। बेसिकली यही दो मेन फैक्टर होते हैं किसी कंपनी का पी हाई और लो होने के कारण। लेकिन कभी कभी कुछ अलग अलग कंपनियों में अलग अलग पी रेशियो देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई हाई ग्रो कंपनी है तो उसका पी रेशियो हाई देखा गया है और कोई स्लो ग्रो कंपनी है तो उसका पी रेशियो कम देखा गया है। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक कोई आईटी कंपनी है जिसका पी रेशियो 30 है और वहीं दूसरी ओर हमारी कोई फार्मा कंपनी है जिसका पी रेशियो 40 है। तो इसको देखकर आपको लगेगा कि आईटी कंपनी का जो पी रेशियो है वो अंडर वैल्यू है और फार्मा कंपनी का जो पी रेशियो वो ओवर वैल्यू है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी देखना पड़ेगा। मान लो अगर आईटी कंपनी के सारे का एवरेज पी 40 है, फार्मा कंपनी के सारे कंपनियों का एवरेज पी रेशियो 30 है तो आईटी कंपनी अंडर वैल्यू है और फार्मा कंपनी ओवर वैल्यू है। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि पी रेशियो क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट में बता दूं तो पी रेशियो हमारी किसी भी कंपनी के अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू होने का दर्शाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।